हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जन्नत की दुनिया में आपका स्वागत है। अभी सहरी का टाइम हो गया है और ये पुलाव गरम कर रही हूँ और ये ग्रीन टी पी रही हूँ। और यहाँ पे लोग जा रही हैं बाहर। ये पुलाव नहीं खाएंगे, अंडे की भुर्जी खाएंगी दोनों। कितना अंडा लाऊं? 3। क्यों भागी रहे? 2 कुत्ते इधर। ये देखो, ये सहरी पे सब चिल्ला के उठा रहे सबको। लोग आओ, तुमको भी भोगना है। इतने कैसे आ गए यार सब? देखो कितने सारे, देख रहे हो? उड़ गए, सबको उड़ गए। हाँ, उड़ गए। हो गया झगड़ा, शांत हो गया। अब जाओ। हाँ गुड, जाओ, झगड़ा बंद हो गया। कैसे मटा करे? तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 11:30। अभी 11:30 बज रहे हैं। मन्नत गई है स्कूल और मायरा भी गई है बाजार और मैं जा रही हूँ रोड पे, क्योंकि आज मम्मी का 40वां है। तो 40वां है तो हाँ, इसमें ना 2 चीज़ हम लोग नहीं कर पा रहे। एक तो कुरान खाने नहीं कर पा रहे बच्चे लोग को बुला के, क्योंकि मदरसे की छुट्टी हो गई तो बच्चे मिलेंगे नहीं। और मोहल्ले वाले की औरतों को भी बुलाएंगे तो उनको भी काम रहता है पकाना उखाना, इसीलिए उनको भी नहीं बुला सकते और खाना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी सब रोज़ा रख के खाए रहते तो खाना कब खाएंगे। तो इसीलिए क्या आवाज़ आ रही है? कचड़े का लेके जा रहे कचड़े वाले, इसकी आवाज़। तो इसीलिए सिर्फ खाना बना के घर में वो फातिया करा देंगे, कोई गरीब को दे देंगे खाना। और मम्मी के कब्र पे किसी को बोल दूँगी कि जाके फूल चढ़ा दे। और फिर देखो, अब इंशाल्लाह जब उनका साल होगा रहेगा तो तब खाना उना कर देंगे। फ़िलहाल अभी ऐसे कर देते हैं, क्योंकि रमज़ान महीना है ना, तो इसलिए कुछ कर नहीं सकते उतना। तो अभी फ़िलहाल अभी जा रही, वही चिकन लाएंगे, चिकन बनाती हूँ, चावल रोटी और खीर। मम्मी को खीर पसंद था इसीलिए खीर बनाती हूँ और फिर उसमें शाम को करा देंगे। ये देखो, ये इनका वॉचमैन है, बाकी चोर उनको छोड़ के गली वालों को ही भौंकता है। जा रही हूँ घर, इतनी कड़क धूप है बाबा। तो आ गई घर पे, इतनी कड़क धूप है बाबा, बाहर तो बहुत ही कड़क धूप है। अब आराम है ना, अब आराम से 3 बजे से पका लूँगी और असर के टाइम तक उसको फातिया करा दूँगी। हाथ दुख गया मेरा। तो यहाँ मेरी देखो सब तैयारी चालू है। यार चिकन को पानी में रख दिया, अभी धोऊंगी। यहाँ चावल भिगो दिया है खीर बनाने के लिए और ये सब रेडी हो गई है, खीर में डालूंगी। और ये मसाला है तो अभी पीस लेती हूँ। किचन का गैस अच्छे से पोंछ ली हूँ। अब जा रही हूँ इधर, पहले खीर चढ़ा लूँगी, फिर सालन और उसके बाद चावल रोटी। देखो ये मेरा चावल भी हो गया है और ये चिकन का सालन भी हो चुका है। और ये मेरा ना खीर थोड़ा ख़राब हो गया था, फिर आधा लीटर दूध लाके इसको वापस से ये बर्तन छोटा पड़ गया था, इसमें एकदम खीर भात जैसा हो गया था, चावल जैसा। तो फिर दूध ला के फिर वापस से इसमें ऐसे की तो अब सही हुआ, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि भात हो गया है। और यहाँ पे अफ्तारी की तैयारी हो रही है। आज अफ्तारी में खाली फ्रूट है, बाद में खाएंगे खाना। क्या हुआ? पूड़ी लाल नहीं दिख रहा है, रगड़ दी होगी। बंद करो तो देखो कहीं से। और एक तो पानी इतना मसला करके रखा है ना कि पूछो मत। दिखा देखो इसके ना कुछ फोन की थोड़ा जाना, चम्मच दो, चप्पू दो। देखो क्या हो गया इसका, चालू नहीं किया था। और इस पे इल्जाम लगा रही है। मारी तो हमने और क्या बोल रही है? फ्रूट क्या करूं? काटना बोलती है। मैं बोली तेरी जुबान से काटूं। तेज जुबान है तेरी, सॉफ्ट है, काली जुबान। तो ये चक्कू लाके दी नहीं है तो इसीलिए बोल रही है। मेरा कैमरा क्यों वो होता है रे? देखो ये मन्नत आ गई है वाला। तो मिल्क वाला पीते नहीं हो, कल फेंकी हूँ मैं। जाओ टैंक लेके आ जाओ। और ये अभी स्कूल से आई है, इसको कैसे प्यास लगी है मन्नत? एकदम लास्ट स्टेज वाली।
एकदम लास्ट स्टेज वाली प्यास लगी है इसको। रसना बाद में आराम कर लो, फिर रसना ला लो। हाँ पंखा चालू करना बोलो ना, उसको इतना स्लो स्लो लगा रही है। कितना स्लो स्लो लगा रही है रे झाड़ू। आई माँ, और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की भजिया और आलू की टिक्की और एक कांदे की भजिया। आलू की टिक्की, यस, उसमें चीज भी डालना है। आलू की हर चीज में चीज थोड़ी ना पड़ता है बीच में। क्या है रे ये। यहाँ देखो, ये टिक्की के अंदर मैंने चीज भरा है, पता नहीं कैसा लगेगा। ये मन्नत की जिद पे इसके अंदर चीज भरी हूँ। मैं तो खाऊंगी नहीं। हाँ, और ये खाएगी नहीं क्योंकि ये जा रही है रोजा खोलने। इसकी सहेली के घर पे दावत मिली है। और माहिरा कहाँ से आ गई? माहिरा नमाज पढ़। जाओ तैयार हो जाओ, इसकी सहेली इसको बुला के लेके गई। बोले चल आज मन्नत की तो दावत है। हमारी तो कोई सहेली ही नहीं है जो हमको दावत दे। बस स्कूल के टाइम पे वो बनकर कबाड़ बनकर तेरा। बस स्कूल के टाइम पे जो सहेलियाँ रहती हैं वो रहती हैं, उसके बाद शादी होने के बाद सब अपने अपने घर में रहती हैं और लड़कियों की ज़िंदगी से सहेलियाँ हट जाती हैं। नहीं तो हमारी भी सहेलियाँ थी, हम लोग भी एक दूसरे के घर जाके दावत करते थे। तो ये देखो, ये हमारी अफ्तारी अजान होने लगी है, पर इधर की हो रही है। और आज सिर्फ हम दोनों, मन्नत नहीं है। हाँ चलो दुआ मांग लेते। तो देखते देखते टाइम इतनी जल्दी चला गया। मम्मी का 40वां भी हो गया। क्या हुआ? मम्मी का 40वां हो गया है और ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है अभी। तो मम्मी हमारी थी राजपूत, हम लोग राजपूत थे और मम्मी की शादी हुई थी हिंदू में। तो मेरे जो पापा थे हिंदू, रियल फादर, बायोलॉजिकल फादर जो थे, तो मैं बहुत छोटी थी, मेरे ख्याल से मैं 1 साल की भी नहीं थी, तब उनकी डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में। यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा, रुक जाओ थोड़ा। तो मेरी मम्मी थे बिहार के और उनकी शादी हुई थी यूपी में, गाजीपुर में रे, गाजीपुर में। तो हम लोग का सरनेम तब सिंह था, हम लोग सिंह थे। और मैं बहुत छोटी थी क्या, मेरे ख्याल से 1 साल की भी नहीं होंगी। तो मेरे जो फादर थे ना, जो बायोलॉजिकल फादर, रियल फादर, उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद कैसे जब हस्बैंड नहीं रहता है तो घर वाले भी उतना केयर नहीं करते। तो फिर मेरी नानी नाना गए और मम्मी को और मेरे को लेके अपने घर पे आ गए थे। जब अपने घर पे आ गए थे तो देखो, माँ बाप तो अपने बेटी का बोझ उठा लेते, माँ बाप अपने बेटी को रख लेते, कैसे मेरी मम्मी ने मुझे रखा। तो लेकिन जैसे भाई भाभी हो तो वो नहीं करते हैं। फिर ऐसे नहीं कि करते, ताना मारते कि अभी कितना काम है, ये है वो, कितना खर्चा, ऐसा हो गया था। तो फिर मेरे नाना ने मेरी मम्मी को बोल दिया था कि मंजू, मम्मी का नाम हिंदू में मंजू था, कि मंजू तुम अब अपना देख लो, अपना कुछ करो काम धंधा। तो फिर मेरी मम्मी वहाँ से मुझे लेके यहाँ पे आ गई। यहाँ पे इसलिए आई थी यहाँ पे क्योंकि मेरे बड़े मामा तब जॉब करते थे। तो फिर मेरी मम्मी यहाँ पे मुझे लेके आ गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मम्मी यहाँ पे आई तो मेरे बड़े मामा तुरंत यहाँ से चले गए थे गाँव। और गांव चले गए थे और जो घर में थे मम्मी रह रहे थे तो वो घर वाला भी, वो घर के मालिक ने निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि 2-3 महीना से मामा ने भाड़ा नहीं दिया था घर का और फिर उनको छोड़ के चले गए थे और आए नहीं थे बहुत टाइम तक। और मम्मी क्या करे। और ऊपर से मैं साल भर की बच्ची, फिर उनको रातों रात घर खाली कराए थे। तो बेचारे मम्मी बता रहे थे कि मैं रो रही थी। तो तब मतलब इस साइड नहीं रहते थे, कहीं और रहते थे तब। तो आजू बाजू वालों ने उनकी मदद की। तो एक कोई झोपड़ा था तो उसमें लेके उनको दिए। तो मम्मी कितने के घर पे खाना पकाती थी, खुद भूखी रहती थी और मेरे को खिलाते उलाते थे। फिर उनको जॉब दिलाए। तब 1 साल की बच्ची को रख के और फिर काम करना, घर भी देखना कितना मुश्किल होता था। तो वो बैंक में तब उस टाइम है ना, वो चलता था, टेलीफोन ऑपरेटर का जॉब चलता था। तो बैंक में उनको टेलीफोन ऑपरेटर का जॉब मिला था। तो वहाँ पे जो मेरे ये फादर थे, मुस्लिम फादर जो है, तो वो डाइन वाले के दोस्त थे। तो वो आते जाते थे तो मम्मी को देखे थे। तो बाद में उनको मम्मी के बारे में पता चला कि जैसे अकेले हैं, अकेली बच्ची संभालती हैं, बहुत मुश्किल, क्योंकि बहुत तब उतना 700-800 ऐसे पगार रहती थी, बहुत कम पगार रहती थी। तो मम्मी को पसंद करने लगे थे। तो फिर वो मम्मी को बोले कि देखो मैं तुमको पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो मम्मी भी को हो गई। मम्मी ने नाना से भी बात किए थे। तो नाना बोले देख तेरे नसीब में जो है वो तुझे मिलेगा, तेरे को करना है, तेरी मर्जी। क्योंकि हमने जब तेरा ख्याल रखा नहीं तो हम कुछ बोल नहीं सकते कि नहीं मत कर, घर की इज्जत जाएगी, ऐसा वैसा कुछ नहीं। तो फिर मम्मी तो तब और अच्छे दिखते थे, बहुत। जब अभी ऐसे थे ना, उस टाइम तो और वो अच्छे दिखते थे। वो देखिए निकाह पिक्चर है सलमा का की, देखिए तू वो गाना सुनिए, दिल के अरमा आंसू में बह गए। मम्मी सेम ऐसी देखती थी। क्योंकि मम्मी जब गई थी ना थिएटर में वो पिक्चर देखने पापा के साथ, तो सब बोलते थे अरे हीरोइन आ गई, हीरोइन। क्योंकि सेम मम्मी की ना हरी आँखें, एकदम हरी आँख, एकदम लंबा कद, गोरा रंग। मैं सोचती थी कि मेरी तो नहीं, मेरे बच्चों की तो कम से कम होगी। तो बहुत ज्यादा ऐसे गाल नोच दो तो इतना दूर। अरे हम लोग मेकअप करके भी वैसे नहीं दिखते। तो वो बस खाली नहा धो ले, चेहरा से तो मुख धो ले, एकदम हम लोग फेल हो जाते थे इतने अच्छे।
तो इतने खूबसूरत थे। तो एक अकेली औरत का, तब मेरी मम्मी की उम्र कितना 25-26 साल की थी। हाँ, आप लोग ही सोचो, एक अकेली खूबसूरत औरत को रहना इस दुनिया में कितना मुश्किल था। उनको बहुत लोग हैरान करते थे, परेशान करते थे एकदम। समझो उन्होंने, मैं उतना डीप आपको नहीं बता पा रही हूँ जितना डीप मम्मी ने मेरे को बताया था हर चीज़। कैसे गुंडे आते थे उनको, तो मम्मी बोलती थी गोली मार दो मेरे को और फिर मेरी लाश लेके जाओ। बहुत उन्होंने तकलीफ सही है, फिर जाके इतनी तकलीफ है। तब वो बोली, तब वो सोची कि एक अकेली औरत का रहना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने फिर पापा से शादी करी अपने धर्म से बाहर जाके, और पापा ने भी उतनी इज्जत से उनको रखा। इज्जत कितना शानो शौकत से रखा पापा ने। और पापा ने उनसे फोर्स नहीं किया उनको कि नहीं तुमको मुस्लिम बनना पड़ेगा। बहुत टाइम तक हम लोग अपना त्यौहार, दोनों त्यौहार बनाते थे। मेरे घर में ईद भी बनती थी, मेरे घर में दिवाली भी बनती थी। अब जब फिर पापा ने लाके यहाँ पे मम्मी को रखे थे, तो तब सब रिश्तेदार आने लगे थे, मामा, उनके फैमिली, उनके बच्चे सब आने लगे थे यहाँ पे। हाँ, तो मम्मी जैसा मेरे लिए कपड़े लेती थी वैसे उनके बच्चों के लिए भी लेती थी। और सबको बराबर हर त्यौहार में, यहाँ तक कि दिवाली में भी उन लोग के लिए कपड़े, सब ईद में भी मेरे जैसा उनको कपड़ा, सब हम लोग एक जैसा ही पहनते थे कपड़े। फिर मम्मी ने अपनी मर्जी से ही, पापा बोले देखो हज करने जाने का है तो तुमको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा अगर तुम रेडी हो तो मम्मी तब रेडी हो गए थे इस्लाम कबूलने के लिए। और मुझे भी पापा ने फोर्स नहीं किया ना। मेरे को बचपन में कि मेरे को ना समझे तो मेरे को मुस्लिम बना दिया। नहीं, जब मैं बड़ी हुई, मैंने 10th किया, तब उन्होंने मुझे भी शादी किया तो मुस्लिम बने? नहीं, पहले ही मुस्लिम बन गई। हाँ, पहले ही पापा ने मेरे को मुस्लिम बना दिए थे। पापा ने समझाया था कि बेटा देख, शादी अगर तेरी हो जाएगी हिंदू फैमिली में तो चलो तेरे हस्बैंड नहीं बोलेंगे, तेरे सास ससुर नहीं बोलेंगे, लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं तो वो ताना मारेंगे। मम्मी को भी बोले तो मम्मी भी समझाए। तो फिर मैं भी, क्योंकि मैं बचपन से मुस्लिम घर में रही, मुस्लिम धर्म में रही, तो मेरे को तो ये धर्म समझ था। तो इसीलिए मैं तब इस्लाम कबूली 10th करने के बाद। और कुछ और बोलने वाली थी, भूल गई। हाँ, तो इस तरह से ना मम्मी अपना धर्म कन्वर्ट की कि मुसीबत में थे, अकेले थे, और पापा ने बहुत इज्जत से, बहुत शान शौकत से, पहले हमारे घर में कोई भी चीज़ खराब होती थी तो वो बनती नहीं थी, सीधा चेंज हो जाए। हाँ, जैसे मोटर बिगड़ा, फ्रिज बिगड़ी, टीवी बिगड़ी, वो बनती नहीं थी, पापा दूसरा ला देते थे। इतना शान शौकत से रखते थे। ये टाइल्स हमारे घर में, ये समझो ये तीसरी बार लगी है। हर 5 साल में पापा घर का रेनोवेशन कराते थे, तोड़ के ये सब करके। पर देखो अब वक्त का ये वो भी दिन देखे थे मेरे घर में, तो खाना पकाने वाली भी थी, घर की सफाई करने वाली भी। लोग इतने गहने चुराते थे जिससे कोई हद। हाँ, क्योंकि मम्मी एकदम साफ दिल के थे, तो वो भी गहने, टेबल रहता था, कान का निकाले, चैन का निकाल के रख देते थे टेबल। सीधे थे। हाँ, उनको एड़ा बना देते सीधे थे, तभी तो सबने उनको लूटा। मैं अगर वो टाइम पर बड़ी रहती ना, नानी सही रहती। क्योंकि बहुत से जन की मम्मी मदद करते थे। कितने लोग अभी भी मोहल्ले पे, कितने लोगों के लाख उनके ऊपर कर, कोई मांगने वाला आता था उनके सामने रो दे 500 1000 वो टाइम पे देते 500 तो। हाँ, अरे तो उसी में लेके उनको और एड़ा बनाते थे। और किसी के घर में देखते थे कि अरे खाना नहीं है तो जैसे अपने घर में मंगाते थे गोनी चावल, गेहूं, ये सब, मतलब ही नहीं। हाँ, तो उनके घर में भी सेम। अरे वो सब, सफिया आंटी है मम्मी की सहेली, बेस्ट फ्रेंड, जब तक मम्मी के पास सब कुछ था तो बराबर हर रोज घर पे आती थी। और जैसे पापा ऑफ हो गए उसके बाद उनका आना बंद। यहाँ तक कि मम्मी का भी ऑफ का खबर सुने तब भी नहीं आई, और झूठ बोल रही कि मैं गई थी। तो उनके घर में, वो तो बहुत गरीब थे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, तो ईद पे मम्मी उनको अफ्तारी हमेशा देती थी। पूरा उनके 4-5 बच्चे थे, 5 बच्चों को कपड़े, उनके हस्बैंड को कपड़े, उनको कपड़े, तो ईद का सब सामान पूरा हमेशा वो करती थी उनका। लेकिन अब जब टाइम खराब आया तो मतलब आखिरी टाइम में भी वो मिलने नहीं आई। खाली एक मम्मी की सहेली थी, बेस्ट थी, अमीना आंटी, जो उस टाइम दोनों साथ में थी, तो उसने तो साथ छोड़ दिया, लेकिन अमीना आंटी तब भी थे, मम्मी के आखिरी वक्त में भी थे, वो बराबर आए थे। तो ये कहानी है मम्मी कैसे हिंदू से मुसलमान बने, क्योंकि मजबूरी थी। एक अकेली औरत कैसे सर्वाइव कर, खूबसूरत औरत, मम्मी तो बहुत ही खूबसूरत थे। और पापा ने इज्जत दी, पापा ने इज्जत से उनको रखा। नाना भी तो खूबसूरत थे। हाँ, नाना खूबसूरत थे, और नाना ना मम्मी से मेरे बहुत बीच में बड़े थे, लेकिन लगते नहीं थे, आटे से थे तुम्हारे जैसे। मुँह से निकल गया। मैं कौन सी नाटी हूँ, आप लोग को लगता है कि मैं नाटी हूँ? हाँ। कल मेरे को मन्नत की पैंट मिली थी छोटी, मैं बोली ये मम्मी किसकी, तुम्हारी पैंट है। मेरे को नहीं, लोग हाइट कम, हाइट छोटू, तू छोटू, तुम छोटू। अरे चल मैं वीडियो एडिट कर लूँ, सो जा। अल्लाह 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 मैं खराब लगी तो मैं खराब मारी हूँ। तो और ऐसी थोड़े थोड़े बातें आप देखिए, मैं ये मत नहीं, देख बहुत अभी भी गला मेरा सही नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देख रहे, इसकी वजह से मेरा हो गया मजा वाली। तो अच्छे से एक बार नहीं, इसके वजह से ही मेरा गला नहीं सही हो रहा है। ये इधर से ना दबा देती है, डॉक्टर देखा बोलता पूरा अंदर लाल जख्म है। ये सबका दबाती तुम्हारी जख्म बन गया ना, तो तू देख, नानी बन गए। हाँ, तो कुछ होगा नहीं कि सब मेरे फंडी फोड़ दो, यही दबाती, यही तो। हाँ, यही करती है। मेरी नानी का ऐसे गाल छूती बोलते थे, इसकी वजह यही मेरा दांत तोड़ी। हाँ, और सही में ये उनका ऐसा दबा के उनके एक पुराने ब्लॉग देखोगे ना, उसमें मैं बताई हूँ, मम्मी के बिना इतना घर सुना लगता है ना। अभी तो खैर रमजान है तो उतना पता नहीं चलता कि दिन निकल जाना, रमजान बाद बहुत पता चलेगा। बहुत पता चलेगा।
रमजान महीने बाद उसके बाद असली संघर्ष चालू होगी, जॉब करना है। अभी अगर मैं करूँ तो मन्नत के स्कूल का मतलब दोनों में से एक को ही करना पड़ेगा, है ना। तुमको पार्लर भी तो सीखना है ना, पार्लर सीख लेगी तो थोड़े मुश्किल आसान हो जाएंगे। तो चलो फिर मिलते हैं। नहीं फिर नहीं 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 क्यों ऐसे मारे? तू 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 कितना ऐसा करती है? नहीं 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 सॉरी बोले जल्दी। मैं क्या सॉरी बोलूँ, मैं नहीं देख रहे हो तो चलो इस ऐप से नहीं मत करना देख बड़ी मुश्किल से आवाज धीरे धीरे सही हो रही है, पर ये चंडालन फिर से खराब कर देगी। चलो बाय बाय, अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज और हमारी हेल्प कीजिए और रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट क्या वो कीजिए, लाइक रिपोर्ट नहीं कीजिए, लाइक कीजिए।